ॐ यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः अक्ष्णोणा अङ्गैरहृता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्। ट्विटर के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु बंधुओं को सादर नमस्ते। संयोजक महोदय और पंडित लेखराम मिशन का भी हार्दिक धन्यवाद। जो अब हम सब मिलकर के वैदिक स्वर्ग और नरक की वैदिक परिभाषा क्या है, इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनें। पहले मैं प्रतिपादन करूंगा, मंडन करूंगा और खंडन की चर्चा अपन बाद में करेंगे। वेद में जिस मंत्र का मैंने उच्चारण किया वह मंत्र अथर्ववेद का है। मंत्र का पद था यत्र, जहां सुहार्दः उत्तम हृदय वाले, सुकृतः सत्कर्म करने वाले, स्वायाः तन्वः रोगम विहाय अपने शरीर के रोगों से मुक्त होकर मदंती आनंद पूर्वक रहते हैं, अश्लोणा अंगैराहृता जो टेढ़े मेढ़े अंग वाले नहीं हैं, उस स्वर्गे सुख विशेष से युक्त स्थान में हम अपने पितरौ पुत्रांच पश्येम माता पिता और पुत्रों को देखे। वेद का यह मंत्र हमें यह बताता है कि स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग के चिन्ह क्या है। जहाँ स्वर्ग होगा वहां पर क्या क्या परिस्थितियां होगी, जहाँ नरक होगा उस नरक की परिभाषा क्या है वह भी बताते हैं। स्व जो है वो सुख को कहते हैं, जिस स्थान पर सुख की प्राप्ति हो। सुख जो है हमारी इंद्रियों का सुख होता है, मन का सुख होता है, उससे आगे फिर आत्मा का आनंद है। तो जो आत्मा का आनंद है वह तो समाधि और मोक्ष में प्राप्त होता है। इसलिए अपन वैदिक प्रार्थनाएं जहाँ करते हैं, जैसा कि वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने संध्या में जिसका विनियोग किया, सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये। तो अभिष्ट और पीति दो प्रकार के जो सुख हैं, तो अभिष्ट कहते हैं संसार के जितने सुख हैं जो इंद्रियों से भोगने के लिए या शरीर के लिए जितने आवश्यक है, वे सारे सुख अभिष्ट कहलाते। तो यहाँ जो स्वर्ग है, स्वरितम गीयते स्व इति सुख नाम, स्व जो है वो सुख को कहते हैं, और जहाँ सुखों की प्राप्ति हो उसे स्वर्ग कहते हैं। तो और नरक किसे कहते हैं, नरक का स्वरूप क्या है, नरक की परिभाषा महर्षि यास्क ने निरुक्त में कही है। नरकम न्यरकम नीचेर गमनम नास्मिन रमणम स्थानम अल्पम्यप्यस्ति। अर्थात जिस स्थान पर, जिस जगह नीचे व्यक्ति का पतन ही पतन होता हो, जिस स्थान पर सुख की किंचित भी अनुभूति न हो, उसको नरक कहते हैं। तो इन दो शब्दों से ही अपन जो है विषय को स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ सुख विशेष की प्राप्ति कहते हैं, और जहाँ दुख की प्राप्ति होती है नरक कहते हैं। दुखाधिक महानंद सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के जो 14 समुल्लास लिखे हैं, उन 14 समुल्लासों के अंत में उन्होंने स्व मंतव्य प्रकाश लिखा है। अर्थात वो कौन सी मान्यताओं को मानते हैं और किस रूप में मानते हैं, उसमें स्वर्ग और नरक का भी उन्होंने परिभाषा की है। स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। स्वर्ग उसे कहेंगे जिसमें सुख विशेष का भोग भोगा जाए और उस सुख को भोगने की जो सामग्री जहां उपलब्ध हो उसे स्वर्ग कहते हैं। और नरक जो है उसकी परिभाषा करते हुए स्वामी जी कहते हैं जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री जहां प्राप्त हो, जहां दुखों की प्राप्ति हो, जिन कारणों से, जिन पदार्थों से दुख का अनुभव शरीर को और उसके
इंद्रियों को और स्वामी को होता हो, वो स्थान नरक कहलाता है। तो वेद का ये जो मंत्र है वह कह रहा है कि जिस स्थान पर सत्कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म पहला इसमें एक जो है विशेषण दिया, सुहार्द, जहां जिस स्थान में सुहृत लोग रहते, अच्छे हृदय वाले, जिनके हृदय में विशालता और उदारता हो, तुच्छता संकुचित विचार न हो, जिनके हृदय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, तो उसे सुहार्द कहा। और सुकृत, जिसके कर्म अच्छे हो, जिसके आचरण श्रेष्ठ हो, जिसका प्रत्येक कर्म शास्त्र सम्मत हो, उसे सुकृत कहते हैं। और फिर कहा मदंती, जहां अच्छे हृदय वाले लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग रह करके प्रसन्न होते हैं, मदिहर्षे, जहां सब लोग परस्पर हंसते और आनंदित रहते हैं। वेद में एक स्थान पर आता है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व अन्यो अन्यम अभिभर्यत वत्सम जातमिव अज्ञः। कह रहे हैं परिवार में कहा, किस परिवार में सुख है, किस परिवार में स्वर्ग है, तो अन्यो अन्यम सहृदयम, जिसमें समान हृदय वाले, जिनका मन मिलता हो, हृदय के भाव मिलते हो, और वत्सम जातम इव अज्ञः, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को इस प्रकार स्नेह करता हो जैसे नवजात बछड़े को गाय जो है स्नेह करती है, अर्थात बियाई हुई गाय जैसे अपने बछड़े से स्नेह करती है, ऐसा स्नेह करता हो, ऐसा वात्सल्य का भाव जहां हो, वह परिवार जो है स्वर्ग की एक निशानी के रूप में है। चौथी बात मंत्र में कही अथर्ववेद में, आरोग्यम, अर्थात परिवार के प्रत्येक सदस्य का शरीर स्वस्थ हो, निरोगी, क्योंकि अपनी यहाँ पर कहा है पहला सुख निरोगी काया। और पांचवा विशेषण वहां बताया, अश्लोणा अहृता अंगा, कह रहे हैं जहां पर आज आप देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के कर्मों के आधार पर, मैं एक परिवार से, जो परिवार हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ था, वो बहुत बड़े अधिकारी थे, खूब बड़े धनी भी थे, उनकी पत्नी अधिकारी थी, लेकिन परमात्मा ने उनको पूर्व जन्मों को कष्ट के आधार पर ऐसा बालक दिया जो न बोल सकता था, न चल सकता था। वो 15 या 16 वर्ष की अल्पायु में उसका देहांत हुआ, वो लेटा लेटा ही उसको सब कुछ करवाना पड़ा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ पर कहा अहृता अंगा, जिसके परिवार में कोई विकलांग न हो, मंद बुद्धि न हो, पागल न हो, इस प्रकार का जो परिवार, तो और पितरौ च, जिस परिवार में पिता और पुत्र और पौत्र जहां इकट्ठे मिलकर के रहते, वृद्धजन, माता पिता, सास ससुर जो है, वो घर की शोभा है। अपनी भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवारों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर कहा कि जहां जिनके पितरों की उपस्थिति में पौत्र और प्रपौत्र जो है वो आनंद की क्रीड़ाएं करते हो, उस परिवार को स्वर्ग कह सकते हैं। और पुत्रान भी कहा, 7 विशेषण इस मंत्र में बताए, पिता, पितर भी हो और पुत्र भी। बच्चे जो है, आप देखेंगे कि समाज में हम ऐसे परिवारों को भी जानते हैं जिनके पास अथाह धन है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन पुत्र और पुत्रियों के सुख से वंचित है। तो वो सब कुछ होने के बाद भी वो, उनका जीवन जो है वो नरक जैसा ही हो जाता है, दुख विशेष से युक्त हो जाता है। इसलिए वेद में कहा कि पितर भी हो, अर्थात दादा दादी आदि हो, और पौत्र भी हो, अर्थात बालकों से घर भरपूर रहे। तो ये जो 7 विशेषण जहां बताए, अच्छे हृदय वाले लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग, परस्पर स्नेह से आनंद से रहने वाले, जिनका आरोग्य उत्तम है, जिनका किसी का अंग भंग नहीं है, विकलांग नहीं है, और जिस परिवार में पितर अर्थात दादा दादी और पुत्रान पौत्र प्रपौत्र हो, ऐसे घर को स्वर्ग का चिन्ह कहा। नीतिकार ने कहा है, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति गेहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। चाणक्य जी एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, उन्होंने
अनेकों ग्रंथों की रचना की, उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने भारत के अंदर फैली हुई जो छोटे छोटे राजा और अराजकता थी, जो शक और हूण विदेशी आक्रांता भारत में आ गए थे, उन सबको भगाने का कार्य किया। उन्होंने शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा की, शास्त्र के द्वारा अपने संस्कृति और धर्म की रक्षा की। उनका प्रसिद्ध एक पुस्तक जो है अर्थशास्त्र के नाम से है, हम सब जानते हैं। चाणक्य नीति भी उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसी चाणक्य नीति में उन्होंने कहा है, स्वर्गस्थिता नाम इह जीवलोके, कह रहे हैं स्वर्ग में स्थित लोगों के यहाँ उसके चत्वारि चिन्हानी, 4 चिन्ह जो है वो मिलते हैं। पहला कहा दान प्रसंग, उस परिवार के द्वारा जो परिवार स्वर्ग में है वो पहला कार्य करता है दान। क्योंकि अपने यहाँ पर कहा है धन की 3 गतियां है, दान, भोग और नाश। तो धन की जो श्रेष्ठ गति बताई है वो दान है। उपार्जित धन से हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मशास्त्र में महर्षि मनु आदि ने कहा है कि जो उपार्जित धन है उसके बाद जो विशुद्ध मुनाफा, जो शुद्ध बचत है, उसमें से हमें 10% जो दान है, धन है, उसका दान करना चाहिए। वेद विद्या के रक्षण के लिए करना चाहिए, दीन और अनाथों की सेवा के लिए करना चाहिए, बलि वैश्व देव यज्ञ, गौ पशु पक्षी आदि जीव जंतुओं की रक्षा के लिए करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। तो पहली बात कही दान प्रसंग हो, अर्थात जहाँ स्वर्ग का चिन्ह होगा वो परिवार दान करेगा। जिसके पास धन है वो धन का दान करे, विद्या है वो विद्या का दान करे, बल है वो उस अपने बल के द्वारा अनाथ और निर्बल की सेवा करे, रक्षा करे। दूसरी बात कही मधुराच वाणी, उस परिवार में, उस संस्था में, उस समाज में जहाँ स्वर्ग का चिन्ह होगा वहां के लोग परस्पर जो है मधुर वाणी का भाषण संभाषण करें। अपने वेद में कहा है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश। अर्थात मेरा आवागमन, व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया सब मधुर हो, और मैं वाचा वदामि मधुमत, वाणी से मधुर बोलूं, भूयासम मधुसंदृश, और मैं मधु के सदृश हो जाऊं। मधु कहते हैं शहद को। हम सब जानते हैं कि शहद जो है वो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषध भी है। शहद का एक विशेष गुण है, आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि इस दवाई को आप शहद के साथ मिला के चाट लें। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि शहद के साथ जो औषध मिला लेते हैं तो वो सीधी रक्त के रूप में परिवर्तित होकर अत्यंत शीघ्र शरीर के रक्त में मिलकर के पूरे शरीर में वो लाभ शीघ्रता से प्रदान करता है। इसलिए शहद की बड़ी महिमा है, और शहद जो है मीठा भी है और लाभदायी भी। अन्य किसी मिष्ट पदार्थ का यहाँ प्रसंग नहीं आता, इसलिए मधु कहा। तो मधु के समान जहाँ मीठी और हितकारी, लाभकारी जो वाणी बोली जाएगी वह मधुराच वाणी। देवार्जनम ब्राह्मण तर्पणम, और कह रहे जिस परिवार में, जिस समाज में देवताओं का अर्चन होता हो, देव जो है वो परम पिता परमात्मा एकमेव सर्वश्रेष्ठ देव है, महादेव जिसे हम कहते हैं। अन्य भी जो जीवित देवता है, माता पिता गुरु आचार्य आदि जो है, उन जीवित देवताओं की श्रद्धा पूर्वक सेवा हो और परम पिता परमेश्वर की उपासना जिस परिवार में हो, वो जो है समझो कि या वह व्यक्ति, वह परिवार स्वर्ग में। चौथी बात कही ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मणों का, सन्यासियों का तर्पण होता है, स्वागत होता है, सत्कार होता है, उनके उपदेश के अनुसार निज आचरण करते हैं। यहाँ यह भी बात आवश्यक है, आज अपन जिस भारत में रहते हैं यहाँ ऐसी गलत विचारधारा के लोग भी है, वो ये कहते हैं यहाँ तो देखो जातिवाद आ गया, ब्राह्मणों की पूजा की बात आ गई, ब्राह्मणों का तर्पण करो। तो ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, जो ब्रह्म के द्वारा रचित जो वेद विद्या का पंडित है, वह ब्राह्मण है। और ऐसे श्रेष्ठ सन्यासी का सम्मान करना, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करना प्रत्येक सदगृह का कर्तव्य। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्राचीन काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये वर्ण है,
और वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्णो वृणुते, जिसका हम वर्ण करते हैं। जिस व्यक्ति ने जिस क्रिया को, जिस कार्य पद्धति को स्वीकार कर लिया, जिस जीविका को जिसमें वो लग गया, वो तो जो जन्म जन्म से कोई वर्ण का निर्धारण नहीं होता है, कर्म के आधार पर होता था। इसलिए कहा कि जहां पर ब्राह्मण का भी सम्मान है, वो जो चार चिन्ह ये बताए, जहाँ दान जहाँ दिया जाता हो, मधुर वाणी का संभाषण जहाँ किया जाता हो, देवताओं की जहाँ पूजा की जा रही हो और ब्राह्मणों का तर्पण किया जाते हैं, उस परिवार को वहां जो है उस स्वर्ग की चिंता है। तो कह रहे नरक किसे कहेंगे? नरक का लक्षण भी महर चाणक्य जी महाराज ने किया। अत्यंत कोपः, कटुकाच वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकस्थिता। कह रहे नरक की भी निशानी बता दी। जहाँ अत्यंत क्रोध हो, वाणी में कठोरता हो, दरिद्रता हो, स्वजनेषु वैरम, अपने ही बंधु बांधवों से वैर हो, नीच प्रसंग, नीच व्यक्ति की संगत की जाती हो, सेवा की जाती हो, नीच व्यक्ति के यहाँ नौकरी की जा रही हो, कुलहीन सेवा, और कुलहीन व्यक्ति के साथ संसर्ग या उसकी सेवा करना, ये 6 लक्षण जो है वो नरक के उन्होंने बताए हैं। तो स्वर्ग और नरक जो है वो इसी धरती पर, इसी घर, अपने घरों को ही हम स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। तो अत्यंत कोपः, नरक का पहला लक्षण बताया अत्यंत क्रोध। क्रोध जो है वो पित्त के कारण उत्पन्न होता है। क्रोध और मन्यु में अंतर है। मन्यु कहते हैं, हम वेद में प्रार्थना करते हैं, मन्यु रसी मन्युर्महि देहि, हे प्रभु आप मन्यु स्वरूप है, मुझे भी मन्यु से युक्त कर दो। पापी और अधर्मात्माओं पर क्रोध प्रकाशन कर अन्याय और अन्यायी का नाश करने का कार्य क्षत्रिय का है, वह मन्यु वाला व्यक्ति। तो जहाँ क्रोध परिवार के परस्पर सदस्यों में ना हो, समाज में ना हो, तो क्षमता वाला बनना है, क्रोध न करके मन्यु से युक्त हो। दूसरी बात कही अत्यंत क्रोध, कटुकाच वाणी। और एक स्थान पर और भी कहा है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देहम विनाशाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि निर्दहते च काष्ठम। क्रोध के विषय में ये कहा कि देह स्थितो देहम विनाशाय, ये क्रोध जो है वो हमारे ही शरीर में बैठता है, हमारे ही शरीर से उत्पन्न होता है, हमारे ही शरीर में स्थित है, और वही हमारा प्रथम शत्रु है। जैसे कह रहे काष्ठगतो ही वह्नि, हम सब जानते हैं लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन वो लकड़ी की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती, सैव वह्नि निर्दहते च काष्ठम, वो वह्नि जब प्रकट ज्वल जाती है तो उस लकड़ी को भी जला देती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में यदि हम अत्यंत क्रोध करेंगे तो वह क्रोध ही हमारे शरीर को अत्यंत नुकसान और हानि पहुंचाता है। अर्थात क्रोधी व्यक्ति अपना ही स्वयं शत्रु होता है। यह क्रोध रूपी शत्रु शरीर में रहता हुआ व्यक्ति का नाश कर देता है। तो नरक का पहला लक्षण कहा अत्यंत क्रोध। दूसरी बात कही कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी। जहाँ कड़वी वाणी व्यक्ति बोलता है वहां निश्चित रूप से जीवन जो है वो नरक अर्थात दुख से परिपूर्ण हो जाता है। महाभारत के विषय में हम सब जानते हैं कि वहां के परिवार में, उस परिवार में दुर्योधन और युधिष्ठिर का जो परिवार था वो दोनों ही भाई थे, चाचा ताऊ। उनमें जो मतभेद हुए उसमें एक कठोर वाणी बोलना, ये भी एक मुख्य प्रमुख कारण है। आचार्य चाणक्य ने एक स्थान पर लिखा है, कह परः प्रियवादी न, जो मीठा बोलता है उसके लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता है, जो मीठा बोलता है उसके लिए पराया भी अपना हो जाता है। हिंदी के कवि ने भी बहुत सुंदर कहा है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए कर जग अपना कर। कह रहे कौआ क्या किसी का धन थोड़ा हर लेता है, और कोयल किसी को धन दे भी नहीं देती है, लेकिन लोग कोयल से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि कोयल मीठी वाणी बोलती है और कौआ जो है कर्कश ध्वनि करता है,
इसलिए जो है हम सबको मीठी वाणी बोलनी चाहिए। परिवार में वाचा वदामी मधुमत, अर्थात वाणी से एकदम मधुर संभाषण करना है। चाणक्य नीति के जैसा पंचतंत्र है, वैसा ही एक हितोपदेश। हितोपदेश में एक दृष्टांत आता है कि किसी धोबी का गधा जो है, उसको खूब वो उसका मालिक जो है बोझ उसको दे देता था, तो बेचारा थक गया था, कमजोर हो गया, तो और धोबी के पास उसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं था। तो धोबी ने क्या कहा, गधे को ओढ़ा देता। अब जो वो गधा जो है रात को जाता, लोग सोचते कि ये तो गधा तो दिखता नहीं, बाघ ही दिखता था। बाघ दिखता था तो लोग डर के अपने खेतों से भाग जाते थे, और गधा जो है खेत में जाके खूब हरी हरी फसल चर के खूब मोटा ताजा हो गया। एक दिन रात्रि में कह रहे हैं वो गधा जो है चर रहा था, और आसपास के जो गांव के और गधे थे उन्होंने भी जो है मस्ती आ गई और चिल्लाने लग गए। तो जब उसकी जाति के स्वबंधु स्वजातीय बंधु जब अपनी ध्वनि जो है करने लगे, तो ये जो खेत किसानों के खेत में जिसने बाघ की, वो गधा भी जो है वो चिल्लाने लग गया और ध्वनि करने लगा, और ध्वनि करके उसकी पोल खोल गई और किसानों ने घेर करके उसका वध कर दिया। इसलिए वाणी का दोष जो है वो बहुत बड़ा दोष है। वाणी के दोष के कारण हम अपने जीवन को नरकमय कर सकते हैं। यदि हम वाणी को वश में कर लेते हैं, मीठा बोलने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग अर्थात आनंद के पात्र बनते हैं। नरक की तीसरी निशानी बताई दरिद्रता। आचार्य चाणक्य ने कहा है, लोक यात्रा दरिद्रता बाधते, अर्थात गरीब का जीवन निर्वाह होना अत्यंत कठिन है। उसकी लोक यात्रा अर्थात जीवन नहीं चल सकता। हितोपदेश में भी कहा है, दारिद्र्यान मरणाद्वापि दारिद्र्यम अवरम स्मृतम अल्प क्लेशेन मरणम दारिद्र्यम अति दुख। कह रहे हैं पूरे जन्म भर दरिद्र रहना, दरिद्र रहकर दुखों को सहन करना, ये बहुत बुरा है। इससे तो अच्छा है कि मृत्यु आ जाए, तो थोड़े से एक साथ ही दुख में जो है जीवन समाप्त हो जाए। दूसरी बात कही, आगे चौथी बात कही, स्वजनेषु वैरम, अपने बंधु बांधवों में, अपने स्वजाति में, अपने ही मित्र वर्ग में, अपनी ही विचारधारा के लोगों के साथ वैर भाव रखना, ये नरक का चिन्ह है। सुजन बंधु जनिष्व सहिष्णुता, महर्षि महाराज भर्तृहरि ने कहा कि दुर्जन की निशानी क्या है, जो बंधु बांधवों की प्रगति को, बंधु बांधवों की उन्नति को, बंधु बांधव के वैभव को भूल जाता है। वो जो है धन जो अपने भाइयों की प्रगति और उन्नति और उनकी शक्ति को देख करके ईर्ष्या के कारण उसने जो है अपना और पूरे भारतवर्ष का नाश किया। इसलिए नरक का चिन्ह है स्वजनेषु वैरम। जो अपने ही भाइयों से वैर भाव रखता हो, वह भी नरक का चिन्ह ही है। आगे कहा है, पांचवा चिन्ह है नीच प्रसंग। करे हैं नीच व्यक्तियों का संसर्ग, नीच व्यक्तियों के साथ संगति। सदैव नीचे लोगों, नीच नीच का मतलब जिनके कर्म नीचे, जन्मना कोई नीच और ऊंच नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। जिनके कर्म उल्टे हैं, विपरीत हैं, जो चोरी जारी व्यभिचार में रत हैं, जो नशा पत्ता करते हैं, धूम्रपान में रत हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूरी। किसी कवि ने कहा है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, खिंच ही मिले निच जल संगा। कह रहे पवन के साथ धूल जो है वो आकाश में पहुंच जाती है, और जल के संयोग से पुनः कीचड़ में आके मिल जाती है। यह सारा प्रभाव संगति का होता है। तो हमें अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी है, नीच व्यक्ति के साथ, निम्न कर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी है। और नरक का अंतिम चिन्ह बताया, कुलहीन सेवा। कुलहीन व्यक्ति की, जिसके कुलीन नहीं अर्थात जिसके कर्म निकृष्ट है, घटिया है, ऐसे व्यक्ति की सेवा में रहना, ऐसे राजा की नौकरी करना, ऐसे मालिक की नौकरी करना जो गुण ही कुल है, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं है। तो इसलिए अपने यहाँ पर शास्त्रों में कहा है, अनिज्जया विवाहे,
वेदस्य उत्सादनेन च कुलानि अकमयान्ति धर्मस्य अतिक्रमेण च। कह रहे कुलहीन कौन है और कुलीन कौन है? कह रहे जिस कर्म में, जिस परिवार में अनिज्य या यज्ञ नहीं होता है, परोपकार नहीं होता है, यज्ञ का जहां परिताप कर दे, और वेदस्य उत्सादनेन, वेदों के विरुद्ध विवाह करना, वेद के विरुद्ध आचरण करना, धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी नीच कुल में बदल जाते। इस प्रकार से हमें आचार भ्रष्ट व्यक्तियों की यदि हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी पतन हो जाएगा। महात्मा चाणक्य ने कहा है, न दुर्जनई सह संसर्ग कर्तव्य। दुर्जन व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। इस सारी बात से स्पष्ट होता है कि नरक कोई स्थान विशेष पर नहीं होकर के अवस्था का नाम, अवस्था विशेष का नाम है। उस पतनकारी अवस्था से हमें दूर रहना चाहिए, तभी हम उत्तम सुखों की प्राप्ति। तो ये जो स्वर्ग और नरक का जो चिन्ह है उसकी हमने पहले चर्चा कर ली कि स्वर्ग जो है सुख विशेष को कहते हैं और नरक जो है दुख विशेष की जहां प्राप्ति हो उसे कहते हैं। अब हम यह देखेंगे कि आजकल के जो संप्रदायवादी लोग हैं वो स्वर्ग की कहां कहां कल्पना करते हैं। अपने हिंदुओं में कोई क्षीर सागर में स्वर्ग को मानता है, कोई अन्यत्र कहीं मानता है, और कोई अलग अलग जो मत संप्रदाय है, कोई लोग मानते हैं कि सातवें आसमान में वहां पर स्वर्ग है जहां हूरों की प्राप्ति होती है। वहां इसे आजकल अपन सब सोशल मीडिया पर देखते हैं। इस बात को महर्षि दयानंद ने आज से 150 वर्ष पहले अपने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में कुरान की विवेचना करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कर दिया था। और वहां उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वर्ग क्या हुआ, ये तो वेश्याओं का अड्डा हो गया, दुराचार का अड्डा हो गया, और तुम्हारा खुदा बोले जो है वो तो फिर इनकी सेवा करने वाला नाई हो गया, नौकर हो गया। तो इस प्रकार जो स्वर्ग की जो भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं की, जिसके कारण आज समस्त विश्व अशांति की ओर अग्रसर है। आज हम देखते हैं कि हमारे ही देश में, हमारे ही कश्मीर जैसे प्रदेश में हमारे ही देश के युवा भटक रहे हैं। उनको संप्रदायवादियों ने जो है स्वर्ग का एक लालच दे दिया कि तू जो है स्वर्ग में जाएगा, जहन्नुम में जो है जा करके तेरे को इतनी हूरें मिलेगी, ये भोग मिलेंगे और उन भोगों की कभी समाप्ति नहीं होगी, तो इसलिए तू धर्म के लिए जो है शहीद हो जा। जिहादी लोग इसीलिए जो है अंध विश्वास के कारण या अंध आस्था के कारण या अपने संप्रदायों के मौलवियों के गलत उपदेश के कारण जो है वो इस प्रकार से गलत स्वर्ग की विवेचना के कारण स्वयं तो जीवन के सुखों से वंचित होकर युवावस्था में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को भी दुखी करते। ये केवल और केवल गलत स्वर्ग के कारण मानव समाज आज जो है पीड़ित हो रहा है। गलत स्वर्ग की प्राप्ति की जो उनकी भावना है, इन संप्रदायवादियों ने, मैं माउंट आबू में रहता हूँ, यहाँ भी एक हमारा ऐसा संप्रदाय है जो माउंट आबू को ही मधुवन कहता है कि यहाँ मधुवन में स्वयं परमात्मा रहते हैं और जो यहाँ मधुवन में रहेगा और यहाँ प्राण छोड़ेगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग अपने यहाँ पर कहा कि इस नदी में नहाने से, इस विशेष तिथि के दिन भोजन करने न करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप नरक से बच जाएंगे। ये सारी जो मिथ्या कल्पनाएं हैं वो संप्रदायवादियों की हुई है। वैदिक स्वर्ग का तो चिन्ह यह है कि पहले व्यक्ति स्वयं आनंदित रहता है, परिवार को आनंदित रखता है, दूसरों को भी जो है सुख को प्रदान करवाता है। जहाँ दुख की विशेष की प्राप्ति हो नरक, और जहाँ सुख विशेष की प्राप्ति हो उसे स्वर्ग जो है, ऐसा अपने आचार्य, अपने विद्वान, अपना वेद मानता है। हमको भी वैदिक स्वर्ग और नरक की परिभाषा को समझना चाहिए और तद अनुसार आचरण करके अपने अपने परिवारों को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग जो है हमारे ही हाथ में है, हम चाहे तो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं और न चाहे तो नरक बना सकते हैं। अथर्ववेद का ही एक अन्य मंत्र आता है, उस मंत्र में भी यह बताया है कि जहाँ सहृदय का भाव हो, जो जिसकी हमने, जहाँ उत्तम हृदय वाले, अग्निहोत्र को करने वाले
और जिनकी बुद्धि भी संयमी नहीं, सात्विक आहार का जो सेवन करते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि तभी आती है जब व्यक्ति सात्विक आहार करता है, और सात्विक आहार का सेवन करने से व्यक्ति रोगों से भी मुक्त हो जाता है, उनका परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है। ये अथर्ववेद के तीसरे कांड के 28वें सूक्त का छठा मंत्र है। वो इस मंत्र से थोड़ा मिलता जुलता किंतु थोड़ा सा अलग है। सुखी परिवार किसे कहेंगे, तो जैसी कि अपन ने चर्चा की थी, उसमें एक मंत्र आता है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सुमनः जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शान्ति। जिस परिवार के पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो, अनुकूल कार्य करने वाले हो, माता के साथ सम्मनः एक मन वाले होकर के श्रद्धा पूर्वक माता की सेवा करते, पत्नी पति के लिए मधुर और मन को शांति देने वाली वाणी बोलने वाली। घर में कलह तब होती है जब पुत्र माता की बात नहीं मानता और पिता के अनुकूल कर्म न करके विपरीत आचरण करता है। पत्नी कठोर वाणी और अशांति करने वाली वाणी बोलती है। स्वर्ग से युक्त जो परिवार है, जो स्वर्ग चाहते हैं अपने परिवारों को, उनको जो है इन चीजों का पालन करना होगा। नहीं तो हम मिथ्या आडंबरों के कारण, मिथ्या संप्रदायवादियों की बातों में आकर के अपने घर को तो हम स्वर्ग बनाते नहीं है। अब जो जहां पर सुख विशेष की प्राप्ति होनी है और हम स्वर्ग की खोज न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं स्वर्ग की खोज प्राप्ति करने के लिए, तो वस्तुतः स्वर्ग अपने कर्मों के द्वारा हम कहीं भी स्वर्ग और नरक को बना सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वर्ग और नरक इस विषय पर आपके अन्य कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, जी मेरा प्रश्न है कि मृत्यु उपरांत जो स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है अन्य ग्रंथों में, जैसे पुराणों में स्वर्ग नरक है और ईसाइयों का अपना स्वर्ग नरक है, ये कल्पना कहाँ से आई? और वेदों में मृत्यु उपरांत के बारे में क्या कहा गया है कि उसके बाद हमारी आत्मा क्या होता है? देखिए, ये आई कहाँ से, ये तो स्वामी जी को भी किसी ने पूछा कि भाई ये मूर्ति पूजा कहाँ से आई, कि अपनी अज्ञानता से आई। उन लोगों ने अपनी अज्ञानता से चला दिया, या स्वयं की पूजा करवाने के लिए, अपने संप्रदाय की महिमा मंडन करने के लिए ये इस प्रकार से चलाई। लेकिन वेद में या वैदिक साहित्य में या वैदिक विद्वान ऋषि मुनि यह मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत मनुष्य की सीधी सीधी जो है आत्मा जो है वो जन्म ले लेती है, ना कहीं भटकती है, ना कहीं जाती है, या कोई स्थान विशेष नहीं है वहां जाकर के कुछ दिन सुख या दुख, स्वर्ग या नरक जो जिसकी ये कल्पनाएं करते हैं वो वहां रहता हो, ऐसा वेद में कहीं भी प्रतिपादन नहीं मिलता है। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में उपदेश, उनके जो उपदेश हुए थे, उपदेश मंजरी आदि, वहां भी उन्होंने कहा है कि ये जो इस प्रकार का उनका जो इतिहास से संबंधित उपदेश था, उसमें उन्होंने जो देवलोक जो कहा है, महादेव कैलाश जहाँ रहते थे, वो कहते हैं कि विष्णु वैकुंठ में रहने वाले थे और वहीं उनकी राजधानी का नगर था। तो ये सारा हिमाचल का और जो तिब्बत का स्थान था वो देवलोक कहलाता था। विद्वांसो वही देवा सत्यम वही देवा, जो सत्य का आचरण करते हैं, जो जिसका मन वचन कर्म एक जैसा है, ऐसे जो विद्वान है उनको देव कहते हैं। तो कोई स्थान विशेष जो है उसको न मानते हुए इसी प्रकार का आपको मानना चाहिए। आचार्य जी, मोक्ष क्या होता है और इसे कैसे ये प्राप्त किया जा सकता मोक्ष तो एक अलग ही विषय है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग जो है वो सुख विशेष को कहेंगे, नरक दुख विशेष को कहेंगे, और मुक्ति अर्थात छूट जाना, मुसलरी मोचने धातु से मोक्ष शब्द की सिद्धि होती है। दुखों से पूर्णतया निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आधुनिक युग के पिछले 200 वर्षों में महान चिंतक हुए हैं, हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उसके परम विद्वान थे, वेदों के प्रकांड पंडित थे, स्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में विद्या विद्या बंधन और मोक्ष विषय की व्याख्या की है। मुक्ति किसे कहते हैं, स्वामी जी ने स्वयं प्रश्न किया कि जो मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, कह रहे जो बद्ध है, जो बंधन में फंसे हुए। और मुक्ति किसे कहेंगे
कह रहे जहां सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाए। और मोक्ष जो है, जैनों की मुक्ति में सिद्ध शिला पर व्यक्ति रहता है। स्वामी जी ने 12वें समोल्लास में जहाँ जैन मत की विवेचना की है, वहां यह किया है, जहां वहां पर यह कहा है कि इनकी मुक्ति भी है कि यदि मोक्ष मुक्ति वाली आत्मा है वो भी सिद्ध शिला पे जाएगी। तो सिद्ध शिला कितनी है, कह रहे उसकी कुछ उन्होंने कल्पना की है कि 14 लाख जो है किलोमीटर में वो फैली हुई है। तो स्वामी जी ने कहा वो भी तो एक सीमित स्थान हुआ, उससे बाहर नहीं जाएगा क्या। अपनी मुक्ति का स्वरूप में यह होता है कि जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, वैसे ही जो मुक्त जीवात्मा है वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद ईश्वर जैसे सर्वव्यापक है, वैसे ही वो ईश्वर की समस्त व्यापकता में वो जहां चाहे निर्विघ्नता से भ्रमण करता है, आनंद का उपभोग करता है। और परांत काल तक, अर्थात 36,000 बार जब तक दुनिया बनती और बिगड़ती नहीं है, 4 अरब 32 करोड़ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है। मुक्ति किसको कहते हैं? स्वामी जी ने उत्तर देते हुए वहां कहा था, मुंचंती पृथक भवंती जना यश्याम सा मुक्ति, जिसमें छूट जाना हो, जिससे दुखों से पूर्ण निवृत्ति हो, उसको मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो उसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से, अर्थात वेद विहित कर्मों के करने से। जिन कर्म कर्तव्यों का वेद में विधान किया है और जिनका निषेध किया उनको नहीं करना है, जिनको करणीय कर्म है उनको करना है। अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहना, सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय और परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने इत्यादि साधनों से मुक्ति होती है। धन्यवाद। हाँ जी, आवाज आ रही है? यदि लक्ष्मण किन्हीं जी, और सज्जन के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। आज हमारी माता जी भी जुड़ी है, उनको हम नमस्ते करते हैं। उत्कर्ष जी भी जुड़े हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आचार्य गौरव जी, जी जुड़े हैं जी। जी एक और प्रश्न है, क्या मनुष्य को जीते जी पता चल सकता है कि उसे मुक्ति मिलेगी या क्या होगा? ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो तो अपने कर्तव्य, यद्यपि कुछ चीजें ऐसी है जो स्वयं अनुभव कर सकता है व्यक्ति, लेकिन स्वामी जी ने वहां पर यह कहा है सत्यार्थ प्रकाश में, शास्त्रों का प्रमाण उपनिषद आदि का और ब्राह्मण ग्रंथों का देते हुए, कि मुक्त जीवात्मा जो होता है उसको किन किन चीजों का, कि शृण्वन् श्रोत्रम भवति, वो चाहे जब मोक्ष में तो भले उसके कान नहीं होते, सुनना चाहे तो श्रोत्र बिना कान के भी वो सुन सकता है, बिना बिना त्वचा के वो जो है उसका अनुभव कर सकता है, स्पर्श का। पश्यन चक्षुर भवति, जब वो देखना चाहता है तो आंख का भी उसको लाभ मिल जाता है। ऐसा उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। तो किन किन को मिलती है, तो अपने यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 वेद है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के भी 5 वेद है, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर। इन पहले तो ये जो 5 हैं यम, उनका हमें विधिवत मन वचन कर्म से पालन करना होता है, जो कि आज के इस भौतिक युग में हम देखते हैं कि वो अत्यंत कठिन है। इसलिए प्राचीन काल से ही अपने ऋषि मुनि और राजा महाराजा लोग भी, राजा महाराजा तो जब उनके पुत्र के पौत्र हो जाता था, तो वो पौत्र होने के बाद में अपने राज्य को छोड़ करके वनों में जाकर के वानप्रस्थ को धारण करके जो है अपने इंद्रियों को वश में करके योगाभ्यास करते। तो योगाभ्यास ही एकमात्र आज जो प्रचलित योग है, जो हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी 21 जून को भी मनाया जाएगा योग दिवस, तो ये तो केवल योगासन है। और इन आसनों के करने से शरीर में थोड़ी निरोगिता रहती है, शरीर हल्का रहता है, लचीला रहता है, तो ये तो उसका लाभ है। लेकिन योग जो है वस्तुतः वैदिक योग की परिभाषा करेंगे तो युजिर योगे, जहां पर जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में जाकर के आनंद, समाधि के आनंद को प्राप्त करता है। अंतिम स्थिति वह है योग। केवल शरीर स्वस्थ रखना ही नहीं,
और आज के कुछ लोग तो ये मानते हैं कि आप मांसाहार करो, धूम्रपान करो, मद्यपान करो और योगा करके स्वस्थ और फिट रहो। तो वस्तुतः योग का यह लक्ष्य नहीं। यहाँ तो स्पष्ट है कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, शुद्ध सात्विक अन्न का सेवन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यहाँ तो इंद्रियों को जीतने की बात है। जो इंद्रियों को जीतेगा वही योगी है। केवल कुछ आसन विशेष कर ले या जिम्नास्टिक के दाव कर ले, वह योगी नहीं होता है। धन्यवाद। किन्हीं और सज्जन का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो लगभग 12 से 15 सज्जन जुड़े लक्ष्मण जी। हाँ जी आचार्य। उससे कई लोग आकर कुछ देर जुड़ के हटे भी, और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अच्छा, तो इस तरह से करीब 10-12 लोग और थे जो कुछ देर जोड़ के चले गए। और बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने पॉडकास्ट में अपलोड कर देंगे। जो जी हर जी शनिवार को जो भी होगा उसे हम अपलोड करते जाएंगे, तो लोग वहां से भी सुन सकते हैं। जी जी, तो उसका लिंक भी हमें भेज देना है। जी, अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं अजय जी। तो नाम वही रहेगा, पंडित लेखराम वैदिक मिशन के नाम से ही रहेगा पॉडकास्ट का नाम। जी 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 और उसी पर ये साप्ताहिक जो है प्रवचन उसमें अपलोड होते रहेंगे। जी। तो अभी सुमित जी फिर इसको समापन की ओर ले जाते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आप में से भी कोई स्वर्ग नरक के विषय में कुछ बोलना, कहना, विचार रखना चाहे तो लक्ष्मण जी, मेरे विचार से आप थोड़े रखिए। जो ये इस्लाम मत वाले कौन से स्वर्ग नरक को मानते हैं। जी लक्ष्मण जी कुछ कहें। तो जैसा कि आचार्य जी ने वैदिक स्वर्ग नरक को परिभाषित किया कि नरक और स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। नरक का अर्थ है नीचे जाना, अर्थात पतन की तरफ अग्रसित होना। इसी प्रकार दुख से रहित अवस्था का नाम स्वर्ग है, सुख की अवस्था का नाम स्वर्ग है। तो जब तक हम सुख की अवस्था में रहते हैं वो स्वर्ग है, अर्थात पतन का कारण और स्वर्ग का कारण, दोनों का कारण वैदिक परंपरा के अनुसार करता ही है। अर्थात हम स्वयं ही अपने सुख की अवस्था और नरक की अवस्था दोनों के जो उत्तरदायी हैं वो हम स्वयं हैं। सो इससे अधिक स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। इससे अच्छा मंडन किया नहीं जा सकता जो आचार्य जी ने किया है। इस्लाम आदि मतों के बारे में उनकी कल्पना ये है कि स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम है और वहां हूरों की प्राप्ति होती है। हूरों की कल्पना उन्होंने की है। और मजे की बात यह है कि उनके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इसका अच्छा खासा खंडन किया हुआ है। जैसे गालिब का एक शेर मुझे याद आता है, उन्होंने लिखा है कि जिसमें लाखों बरस की हूरें हों ऐसी जन्नत का कोई क्या करे। तो इस्लाम मत के अनुसार वो हूरें जब से उन्होंने सृष्टि बनाई उनके अल्लाह ने, तब से वो हूरें वहीं विद्यमान हैं। अब भगवान जाने किस शुभ कर्म का फल है जिसकी वजह से वो बेचारी वहीं बैठी हुई हैं, इंतजार करती रहती हैं। सो इसी विषय में अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है, इसी तरह के विचारों को देख के, कि हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। अर्थात मैं कोई मूर्ख तो हूं नहीं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग न करूं। अल्लाह से शिकायत करते हुए उन्होंने एक कविता की श्रृंखला लिखी है, शिकवा। तो उसमें उन्होंने ये शेर लिखा है। तो उनके बीच में से ही उनकी कल्पना का खंडन उनके विद्वानों ने, हालांकि जो कट्टर रहे हैं इस्लाम के प्रति, लेकिन उन्होंने समय समय पर थोड़ा बहुत किया है। वैदिक स्वर्ग और नर्क जब तक हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम अन्य मतावलंबियों की बातों में फंसे रहेंगे। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ही हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं
तो और स्वर्ग और नरक की परिभाषा हमें समझ में आ जाती है। और दूसरे मतों में जिस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि इस्लाम में आपका मुसलमान होना जायज़ है, आवश्यक है, उसके बिना आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में आपको ईसा को मानना पड़ेगा, उसके बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलता। आपके कर्म कितने भी अच्छे हों, आपको अन्य मतों में स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक आप उनके मतावलंबी नहीं होंगे, स्वर्ग का द्वार आपके लिए बंद है। लेकिन वैदिक स्वर्ग इससे बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ पे स्वर्ग का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारा समाज 4 भागों में विभक्त है, तो हमारे यहाँ स्वर्ग का द्वार चारों वर्णों के लिए खुला हुआ है। संसार में कर्मों का विभाजन तो शक्ति, परिस्थिति और अवसर के अनुसार हुआ है। सब मनुष्य एक तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण का कार्य डिफरेंट है, शूद्र का कार्य अलग है, क्षत्रिय का कार्य अलग है, वैश्य का कार्य अलग है। लेकिन वेद की विशेषता इसी में है कि कर्तव्यों की इस विविधता में भी स्वर्ग का द्वार उन्होंने सबके लिए समान रूप से खोला हुआ है। स्वर्ग के लिए हमारे कर्मों का श्रेष्ठ होना ही आवश्यक है। पंडित चमुपति जी ने इस विषय में लिखा है कि जो व्यक्ति उपकार के किसी भी कार्य को सत्यता से, केवल यज्ञ भावना से करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी है। उसका ये लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। उन्होंने एक वेद के मंत्र को भी उद्धृत किया है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का 5वां मंत्र है, ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुदभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम। अर्थात वेद के प्रचार के लिए ब्राह्मण, राज्य की रक्षा के लिए क्षत्रिय और व्यापार के लिए वैश्य और परिश्रम अर्थात शारीरिक श्रम के लिए शूद्र, इन सभी के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। और इसी विषय में उन्होंने गीता से श्री कृष्ण का एक श्लोक दिया हुआ है, जहाँ पे वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं कि अपना कर्तव्य, उसमें लिखते हैं कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, विजयी हुआ तो राज्य का आनंद उठाएगा। अतः ओ कुंती पुत्र, युद्ध का दृढ़ निश्चय करके उठ। तो अन्य मतावलंबियों से हमारे स्वर्ग की परिभाषा डिफरेंट है। हमारा स्वर्ग और नरक की स्थिति हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुख की प्राप्ति करेंगे और वही स्वर्ग की अनुभूति है। यदि हमारे कार्य वेद के विपरीत होंगे तो परिणाम स्वरूप हमारा पतन होगा, वह नरक की स्थिति है। तो अल्लामा इकबाल की बात को मानते हुए कि हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी का, सुमित जी का अत्यंत आभारी हूँ, जो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आचार्य जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। और ज्योत्सना माता जी को नमन कि आज वो हमारे कार्यक्रम में आई। नमस्ते। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे श्रोतागण हैं, क्योंकि वक्ता अकेला तो क्या बोलेगा और क्या सुनेगा। आप सब श्रोतागण जो इतना अमूल्य समय निकाल करके इस संगोष्ठी में भाग लिया, ये तदर्थ आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। हम सब मिलकर के एक श्रेष्ठ समाज की संकल्पना करें, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने वचन से इस धरती को और प्रत्येक घर को स्वर्ग बनाएं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। परमपिता परमात्मा हम सबको ऐसी सद्बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे हम शीघ्र ही इस धरा से
अन्याय, अभाव और अशांति को नष्ट करके, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान, धर्म और न्याय का साम्राज्य स्थापित हो, प्रत्येक घर स्वर्ग बने, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वर्गमय हो, प्रत्येक राष्ट्र स्वर्गमय हो, प्रत्येक देश सुखी हो, ऐसी भावना करते हुए आज के इस विषय को अपन यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद। सुमित जी, ये अविनाश जी की रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं अप्रूव नहीं कर पाया, आप क्या? देखिए। मैंने कर दिया है। अच्छा। अभी कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग को सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे फिलहाल जैसा कल पुराणों में बताते हैं कि हर युग में धर्म बढ़ता जाता है, तो कलयुग का भी दिख भी रहा है इसी तरीके से कि इस वक्त तो मतलब धर्म की परिकाष्ठा हो रखी है, तो इसका कुछ अंत है या पूरा कलयुग ऐसे ही चलेगा? ये नरक ही बन जाएगी या पृथ्वी? भाई साहब, बात ऐसी है कि हमें पहले तो मूल बात में जाना चाहिए कि अपने जो पुराण हैं उनकी रचना कब हुई है, क्योंकि अपन ये मानते हैं जो उपलब्ध साहित्य है, जो आजकल हम कथाकारों से और साधु सन्यासी जो विद्वान संत हैं उनसे अपन सुनते हैं, तो उसमें जब उसका विवेचना करते हैं तो ये पाया जाता है कि पुराणों की रचना भी पिछले 2500-3000 वर्ष पहले ही हुई है, उससे पहले नहीं। और इसकी रचना इसलिए की गई कि अपने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने देखा कि जब जैन और बौद्ध मत प्रारंभ हो गया और जैनों और बौद्धों के जो ग्रंथों की रचना उनके विद्वानों ने की और जितना सरल मार्ग उन्होंने ईश्वर की मूर्ति की संकल्पना कर ली और उसके साथ साथ इतना सरल मोक्ष, धर्म और स्वर्ग को उन्होंने इतना सरल और सुगम बना दिया कि अपना जो वैदिक धर्मी समुदाय था वो सारा का सारा धीरे धीरे जैन और बौद्धों के यहाँ पर जाने लगा। तब हमारे उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई यदि यही स्थिति रही तो कोई भी व्यक्ति जो है इस सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं रहे। तो उस समय उनकी जैसी बुद्धि थी, उनको जैसा योग्यता थी, जैसा उचित लगा, जैसे जैनियों के ग्रंथों में असंबद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध, है ना, अवैज्ञानिक बातें थी, वैसी की वैसी ही बातें अपने पुराणों में लिख दी। और पुराणों में लिखने के पश्चात ये कहा कि जैसे उनकी मूर्तियां हैं वैसे ही भगवान हमारे हैं, आप यहाँ मूर्ति पूजा करो यहाँ। और ये जो 4 युग की जो बात है, सतयुग और त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये तो अपनी प्राचीन काल गणना से है। और प्राचीन काल गणना में अपना समस्त सनातन धर्मावलंबी ये मानते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक सृष्टि का दिन है, अर्थात सृष्टि चलेगी और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष प्रलय है। और उस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को हमारे शास्त्रकारों ने 14 भागों में, 14 मनवंतरों में बांटा। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, जो अपन यज्ञ में संकल्प पाठ में बोलते हैं। और उस वैवस्वत में अष्टाविंशतितमे कलयुग, ये उसका 28वां कलयुग चल रहा है और कलयुग के अभी 5123 वर्ष हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कलयुग की इस जो अभी कलयुग चल रहा है वो 4,32,000 वर्ष का है और उसमें से मात्र 5,000 वर्ष पे है। और ये नाम है, काल का नाम है। ऐसा नहीं कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा और ये ऐसा ही रहेगा और कलयुग में धर्म होता ही नहीं है। जैसे हमने एक सप्ताह 7 दिन को नामों में बांट दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि। एक वर्ष को हमने 12 महीनों में बांट दिया, उसके नाम रख दिए, अंग्रेजी नाम कुछ है, हिंदी नाम कुछ है। वैसे ही इस पूरे समय को 4,32,000, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को एक कलयुगी, जो ये एक चतुर्युगी, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसमें फिर 4,32 जोड़ेंगे तो द्वापर आता है, उसमें फिर 4,32 जोड़ेंगे तो त्रेता होगा और 4,32 जोड़ने पर सतयुग। ये चारों चतुर्युगी मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ऐसी 1,000 चतुर्युगियां एक सृष्टि में चलती है। तो राजा कालस्य कारणम, महाभारत में भगवान जो है वहां पर कहते हैं कि राजा काल का कारण है।
राजा चाहे तो कलयुग को सतयुग में बदल सकता है, और राजा चाहे तो सतयुग को कलयुग को भी सतयुग बना दे, सतयुग को कलयुग बना दे। तो इसलिए ये है, नहीं हम मान सकते ये तो कलयुग है, तो जो हो रहा है होने दो, फिर तो गाय की हत्या हो रही होने दो, बलात्कार हो रहे होने दो, कोई प्रयास ही मत करो, ये तो अधर्म बढ़ना ही बढ़ना है। तो उससे तो हम पुरुषार्थ शून्य हो जाएंगे। इसलिए कलयुग एक काल के नाम है, और यह मान्यता बिल्कुल नितांत जो है मिथ्या है कि कलयुग में अधर्म बढ़ता ही जाएगा, और ये ऐसा ही होगा। और फिर जब ये मानेंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर अवतार लेता है, और 25वां अवतार लेगा कल की अवतार बन करके। और आपको आश्चर्य होगा, कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने तो कल की अवतार के रूप में गुजरात में कच्छ के पटेल लोगों को उसमें फंसा दिया, और वो सतपंथी संप्रदाय चला दिया। उन लोगों ने कहा कि ये 25वां अवतार है, और उसमें देखो कह रहे तुम्हारे वेदों में ऐसा गलत अर्थ करके ऊंट के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ के आएगा, और वही कलयुगी में जो है सतपंथ का रूप धारण करेगा। और उसने आधे से ज्यादा हिंदुओं को उधर कच्छ के मुस्लिमों में परिवर्तित कर दिया। अब धीरे धीरे पुनः सभी संगठनों के सहयोग से वो पुनः अपने सनातन धर्म में लौट रहे हैं। तो क्योंकि कलयुग को मानते ही 25वां अवतार मानना पड़ेगा, और ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी। हाँ अविनाश जी, कुछ आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? बोले अविनाश जी, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अविनाश हाँ जी, जी, हाँ आपकी जी। आचार्य जी, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कृत आर्योपदेश रत्नमाला जो उनकी पुस्तक है, उसमें लिखी हुई है स्वर्ग और नरक के बारे में, जो विशेष सुख है, जो कि सुख और विशेष इसके अंदर कोई डिफरेंस है क्या आचार्य जी, विशेष और सुख? हाँ, मतलब विशेष सुख का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन ने प्रवचन में एक बात सुनी थी, वेद का मंत्र जो है वो ये कहता था कि जहाँ 7 चीजें हैं, मान लो सातों 7 है तो विशेष हो गया, उसमें से एक आध कम हुई तो वो सुख हो गया, सुख में थोड़ा विशेष हो गया, अर्थात संपूर्ण सुखों की प्राप्ति ये हो सकता है। जो आवश्यक सुख है, सांसारिक सुख है, जो जिसको सारे सुख उपलब्ध हो। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को 5 सुख तो उपलब्ध है, लेकिन छठा दुख भी उपलब्ध है। तो जहाँ दुख सांसारिक जो दुख है वो ना हो, तो वो विशेष सुख है। आचार्य, सुख और दुख क्या है? जहां पर हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा महसूस होता है, वहां पर कहा है कि उसमें अपने योग दर्शन में कि सुखानुसई राग, जो राग कैसे उत्पन्न होता है कि जो अच्छी चीजें लगती है उसमें हमें राग हो जाता है, उससे स्नेह होने लग जाता है कि ये ठीक है। और जहां से दुखानुसई द्वेष, जहां जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से, जिस वाणी से, जिस कर्तव्य से दुख की अनुभूति होने लगती है, तो उस व्यक्ति, उस पदार्थ से हम द्वेष करते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो अर्थात जहां से सुख आनंद की, भले ही वो आनंद क्षणिक है, क्योंकि मोक्ष का आनंद तो स्थायी है, वर्षों तक, लंबे काल तक रहने वाला। और ये जो सांसारिक पदार्थों से जो प्राप्त होने वाला आनंद है, सुख है, उसको सुख का नाम दिया। वो सुख है, वो क्षणिक है। लेकिन जहां पर ये सारी बातें हैं, अर्थात परस्पर सामंजस्य है, सहृदयता है, दया का भाव है, उदारता है, ये सारी चीजें हैं वो सुख में ही गिनी जाती है। अच्छा व्यवहार है, जहाँ क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, अपमान है, दारिद्र्य है, प्रतिदिन कष्ट ही कष्ट उठाने, वो सारा दुख है। ये बात। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। सौनक जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? सौनक जी, समानता आरएसपी। जी जी जी, नमस्कार, हरिओम हरिओम। मेरा एक ही प्रश्न है, मेरा एक ही प्रश्न है कि जो इन्होंने बात की वो तो सही की, कलयुग वगैरह ये लंबी अवधि की, क्योंकि क्या है, ये देखा गया है कि जो हमारी साइंस है, होस्ट जी का वो ऑन है, अच्छा हाँ, तो जो हमारी साइंस है, वो साइंस भी यही बोल रही है कि हम 8 बिलियन वर्ष का हमारा सूरज है, और सूरज इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो जो 1000 चतुर्युगी है वो सही बोला आचार्य जी ने, और उसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा सा हमें लगता है कि जो हमारा वेद है, वो वेद हमारे मंदिरों में क्यों नहीं आ पा रहे?
वेद में जो मंदिर हैं, मंदिरों में हमारे वेद का सत्संग क्यों नहीं हो पा रहा? आ नहीं पा रहा है का मतलब कोई लाके रखना नहीं, रखे तो हैं मंदिरों में, लेकिन मंदिरों पे उस पे चर्चा नहीं हो पा रही है। मंदिरों पे उस पे हम लोग उस पे विषय पे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि मंदिरों में सत्संग नहीं हो रहा है। हमारे मंदिरों में हमें ये गलती हो गई है कि हमने सत्संग के लिए अलग से स्थान नहीं बनाया, मूर्ति मूर्ति बनाते गए, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी समाज को ज्ञान नहीं हुआ, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जो बैठती हैं उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं हो पाया वेदों का। इसलिए मेरा आपसे आपसे सब लोगों से निवेदन है कि इस पे विचार करें कि ये क्यों नहीं हो पा रहा हमारे। धन्यवाद। हरि ओम। देखिए, जो आपने ये प्रश्न उठाया समानता जी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है, और यही वो गलती है जो हमसे होती रही। प्रारंभ में लोग स्वामियों के, संतों के सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे, उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। लेकिन वर्तमान अवस्था में हिंदुओं ने वो, अब मूर्ति वाले हैं, वो मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति में उन्हें क्या करना है, धर्म को कैसे अपने व्यवहार में अंगीकार करना है, समाज में किस तरह रहना है, क्या डायरेक्शन लेनी है, वो जानने की ना तो उनकी इच्छा है, ना उनको ऐसा कोई मार्गदर्शन देने का कोई साधन है मंदिरों में कि वो अपने जीवन को कैसे नियंत्रित करें, किस दिशा में लेके जाएं। और ना ही, मुझे नहीं लगता अधिकतर में वो जो पुजारी हैं उनमें भी इतनी योग्यता है कि वे उनके जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाने का कार्य कर सकें। वहीं विपरीत अवस्था में आप देखेंगे जो इस्लाम है, उनके पास एक बहुत अच्छा टूल है, शुक्रवार की नमाज का। वो पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर तहरीर होती है, मौलाना बताता है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना है। उनके इस टूल की वजह से सारे एक देश में कभी भी आग हुआ तो कैसे लग जाती है, क्योंकि ये उनके पास एक साधन है। तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे हम साधुओं से, संतों से, आचार्यों से अपने आप को जोड़ें और कैसे इस दिशा में प्रगति करें, जिससे कि हम अपने देश को, अपने जीवन को, अपने परिवार को उन्नति की तरफ अग्रसर कर सकें। कुछ सज्जन और भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ, पूछिए आप लोग। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मेरा सवाल एकदम सिंपल सा है थोड़ा, वो है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? देखिए, इसमें मान्यवर बात ऐसी है कि अपनी जो सनातन धर्मियों की पूजा पद्धति है पिछले 3000 वर्षों से, वो मंदिर मार्गी हो चुकी थी, जैनों के कारण हुई है। और उसमें ऐसा नहीं कि सारे लोग मंदिर मार्गी हैं। आज भी हम लोग, जो हमारा संगठन है, यद्यपि हम तो अपने आप को सनातनी ही मानते हैं, वैदिक ही मानते हैं, और वेद में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब आप आर्य समाज वाले लोग जो हैं वो जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हो। वेद में तो सगुण उपासना भी है और निर्गुण उपासना भी है ना। अब सगुण और निर्गुण उपासना है, निश्चित रूप से है, हम भी मानते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासना है। अब प्रश्न आगे ये उत्पन्न होता है कि सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं। अब हम लोगों ने क्या समझ लिया, हमारे समाज ने क्या समझा है कि सगुण का मतलब जो है अपना साकार के रूप में मान लिया, निर्गुण का मतलब उन्होंने निराकार के रूप में मान लिया। तो हम लोग भी जब साधु संतों से, विद्वानों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पद्धति है, आप ध्यान करते हैं, मंत्र का चिंतन करते हैं, ईश्वर का उपासना करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन विद्वान लोग हैं आप, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, साधारण आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता। तो साधारण आदमी के लिए मूर्ति का अवलंबन आवश्यक है, ऐसा वो हमको उत्तर देते हैं। तो सगुण का अर्थ ये होता है कि ईश्वर में जो गुण है, जैसे ईश्वर दयालु है ना, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सचिदानंद स्वरूप है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु आदि नामों के द्वारा जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं कि हे सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी परमेश्वर, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ये सगुण उपासना हुई।
और निर्गुण उपासना क्या हुई? जो गुण सगुण मतलब गुणेन सहित, जो गुण ईश्वर में है, तो न्यायकारी, दयालुता, आनंदिता, है ना, अजर, ये जो है गुण है। और कुछ गुण ईश्वर में नहीं है, जैसे वो अमर है, अर्थात वो कभी मरता नहीं, अजर है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, निराकार है, वो आकार रहित है। जब हम ये इस प्रकार के जो ईश्वर में गुण नहीं घटते हैं, उन गुणों के द्वारा जब उसकी उपासना करते हैं, तो वो निर्गुण उपासना कहलाती है। तो मूर्ति पूजा का जैसा कि कहा कि जैनियों ने जब प्रारंभ कर दी, तो हमारे उस समय के जो भी अपने धर्म गुरु धर्माचार्य थे, उन्होंने भी प्रारंभ कर दी। क्योंकि देखिए, हम में से आज भी जैन बंधु आज हमारे से भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास तो यही बताता है कि भगवान शंकराचार्य को भी कुछ जैन और बौद्ध जैनों ने मिलकर के ही मात्र 26 वर्ष की अल्पायु में ही उनको जहर दे दिया था। शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के एक छोटी सी, उनको एक परमात्मा ने उम्र दी थी 26, 27, 25 वर्ष की। उस दौरान उन्होंने अनेकों शास्त्रार्थ करके अनेकों बौद्ध पंडितों को और बौद्ध धर्मावलंबी जो सन्यासी उनके थे, भिक्षुकों को पराजित किया था कि आपका नास्तिकवाद गलत है। तो आस्तिकवाद की उन्होंने, आस्तिकता का जबरदस्त स्थापना की थी। वो भी हमारे आदरणीय और पूज्य हैं। उन्हीं शंकराचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है, परापूजा, एक छोटी सी पुस्तक है। उस परापूजा का आज अपने समाज से, अपने धर्माचार्यों के मुख से अपन सुनते नहीं। आप जरूर उसको पढ़िएगा, परापूजा को। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, सर्वगुण है, संपन्न है, उसका आह्वान कैसे करूं, उसको मैं लेपन कैसे करूं, उसको मैं चंदन कैसे दिखाऊं, उसको चंदन का लेपन कैसे करूं, दीपक कैसे दिखाऊं। तो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही निराकार ईश्वर की ही पूजा का है। आज के युग में लोग ये मानते हैं कि कुछ जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, उपासना नहीं करता है, तो वो मंदिर में जाता है तो उसको थोड़ा मानसिक शांति की अनुभूति होती है कि भाई चलो एक एकांत स्थान में आए, और उसकी जो मान्यता थी उसके आधार पर वो ये मानता है कि मैंने ये सत्कर्म किया, उससे उसको मानसिक शांति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति निराकार ईश्वर की उपासना करता है, उसके लिए वो कुछ नगण्य है, कुछ भी नहीं है। और देश को मूर्ति पूजा से बहुत सारी हानि हुई है, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने महर्षि दयानंद और आर्य समाज को केवल एक ही बात से नकार दिया कि वो तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मानते ही नहीं। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, शंकराचार्य ने किया, दादू ने किया, गुरु नानक ने किया, हमारे जितने समाज सुधारक हुए उन सब ने किया। बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी ही मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर दिया। तो वो उन महापुरुषों की त्रुटि नहीं थी, उनके अनुयायियों की थी। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अलामा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम आचार्य जी। बाद में मेरा छोटा सा प्रश्न है। एक वीर गति को लेके शास्त्रों में लिखा है कि जो युद्ध में अपने प्राण त्याग दे तो उनको स्वर्ग मिलता हो, तो को बुद्धि और सुख के पक्ष में कैसे समझा जाए? जैसे कोई आतंकवादी क्यों हो, वो भी समझ रहा होगा अपने मन में कि मुझे जन्नत या कोई स्वर्ग प्राप्त होगा, और हम भी समझें कि धर्म की रक्षा के लिए यदि हम लड़े तो हमें भी स्वर्ग प्राप्त होगी। तो वो इस स्वर्ग की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझा है? और दूसरा प्रश्न जो मेरा है वो मोक्ष के बारे में। मैंने पढ़ा है कि इसके भी 5 प्रकार होते हैं। एक तो सायुज्य मुक्ति है, दूसरी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। तो ये मोक्ष जो है वो पढ़ने में तो स्वर्ग जैसे ही लगते हैं, तो उनमें क्या अंतर है, अगर तो? धन्यवाद। मैं पूरा प्रश्न आपका समझ नहीं पाया, अंतिम जो जरूर, क्योंकि आवाज ध्वनि कट कट के आ रही थी। सायुज्य, सामीप्य आदि जो आपने मुक्तियों की चर्चा की है, उसमें और स्वर्ग में बहुत अंतर है। और ये आप मुक्ति के विषय को पढ़ें तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्यार्थ प्रकाश का एक समुल्लास है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 14 चैप्टर लिखे हैं। उसमें 9वां समुल्लास, 9वां अध्याय जो है वो यही है कि बंधन और मोक्ष, विद्या अविद्या, बंधन और मोक्ष, मुक्ति की क्या, वस्तुतः मुक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है, और मुक्ति कब मिलती है, कैसे मिलती है, किन क्रियाओं के करने से मिलती है, और मुक्ति के विषय में जो प्रचलित भ्रांतियां हैं उसको भी उन्होंने आज से लगभग 125 वर्ष पहले दूर करने का प्रयास किया था।
बाकी आगे का प्रश्न मैं समझ नहीं सका था, तो या तो आप बताएंगे या जैसा भी दोबारा बोलेंगे, सुन नहीं पाया था। वो जी आचार्य जी, आगे अरमान जी मैं समझाता हूँ। आचार्य जी, इनका प्रश्न था वीर गति को लेकर, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग मिलेगा ऐसा कहा गया है, इसके बारे में पूछना हाँ, चाह रहे जैसे हैं। कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, लक्ष्मण जी ने भी उस श्लोक का उदाहरण दिया था कि युद्ध करेगा तो आप जो है स्वर्ग को प्राप्त होगा, इसलिए है कौन्तेय तो युद्ध कर। वीर गति जो है देश धर्म और संस्कृति और समाज के लिए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो निश्चित रूप से, मतलब उसको अपन ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, उसमें दो बातें हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल और केवल योगाभ्यास साधना उसके द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और कुछ लोग वैदिक विद्वानों में भी ये मानता है कि निष्काम कर्म करते हुए वो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, या आतताइयों का वध कर रहा है, गौ हत्या करने वाले को, या जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको उनकी सुरक्षा के लिए, दूसरों के लिए अपने प्राणों की जब बलि दे देता है, तो उसको वीर गति प्राप्त, वो निश्चित रूप से वो भी स्वर्ग का अधिकारी है। स्वर्ग अर्थात सुख विशेष का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी है। तो उसमें ऐसा दोनों ही पक्ष इसमें है कि योग उसकी भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन वेद में या वैदिक साहित्य में यह कहीं कल्पना नहीं मिलती है कि व्यक्ति एक दोनों की बीच की कोई कड़ी, कि भाई वो उसको जन्म भी नहीं मिलेगा और मोक्ष में भी नहीं जाएगा, और कोई स्थान विशेष पे इतने इतने वर्षों तक जो है वो आनंद से स्वर्ग में रहेगा, कि इंद्र आदि का स्वर्ग। अपन सब कथाओं में सुनते हैं कि अर्जुन भी जो है उसने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी, और वहां पर इंद्र से मिला था, और वहां जो है वो अप्सरा, उर्वशी नाम की अप्सरा ने उसको उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। तो वो जो स्वर्ग लोक है, वो उस समय का स्वामी दयानंद ने भी कहा कि हिमाचल आदि का और तिब्बत का जो देवता, जिसमें विद्वान लोग ज्यादा थे, उनका जो राज्य था वो स्वर्ग कहलाता था। तो जो देश धर्म के लिए और संस्कृति सभ्यता के लिए बलिदान हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनको भी मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन अपने सनातन धर्म में अपन मानते हैं कि ये शरीर तो एक ही बार मिलता हो, ऐसा नहीं। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, बार बार जन्म होता है। तो जब दोबारा हमारा जन्म होगा, जो इस प्रकार के श्रेष्ठ कर्म निष्काम भाव से कर्म करते हुए मिले हैं, तो उनको अच्छे माता पिता, उत्तम वैभव सामग्री, उनकी जाति, आयु और भोग जो है उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मिलेगा। ये बात निश्चित रूप से निर्विवादित सत्य है। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। समानता जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी आदरणीय, मैं पहली बात तो ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला है उसका मैं, आदरणीय लखेरा जी ने बोला, लेखराज जी ने बोला है, उसका मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ आपकी बात का, कि हमारे मंदिरों में हमें इसको थोड़ा सा इंसर्ट करना चाहिए अपने वेदों को। दूसरी बात क्या है, अभी जो हमारी बात हुई है कि आपका मोक्ष की गति क्या है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यह जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये न्याय और अन्याय का युद्ध है। तुम न्याय के साथ हो, धर्म के साथ हो, इसलिए तुम इस धर्म और न्याय के कर्म हेतु युद्ध करो। यदि युद्ध में तुम वीर गति भी प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। यदि तुम युद्ध जीत जाते हो तो तुम इस पर, पृथ्वी पर, अपने क्षेत्र पर धर्म और न्याय की पुनः सत्ता कायम करोगे। उनका कहने का मतलब ये था, अगर मरोगे, वीरगति होगे, तो आपको बिल्कुल मोक्ष मिलेगा, और आप यहाँ पर रहोगे तो धर्म न्याय, इसलिए युद्ध करो। इसलिए जो हमारे आचार्य जी ने बोला है कि हमें धर्म न्याय के लिए युद्ध करना चाहिए, बिल्कुल सही है उसका बात। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा ये चलता है वैदिक परिप्रेक्ष्य में, इसमें क्या है, प्रतिदिन चले, ये प्रतिदिन 1 घंटे के लिए चले, और उससे लोग बागों को हम तो कुछ समझा सके। जैसे अभी यहाँ पर तो कुछ लोग हैं जो अच्छा समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कुछ और लोगों को हम समझा सके कि आइए, हमारा ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है कि हमने रामायण पढ़ ली। उस रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा हुआ है, बिन पग चलई सुनहि बिन काना, उस निराकार भगवान की कल्पना की हुई है वो तुलसीदास जी ने। तो हमें वहां तक पहुंचना है। ये सगुण, ये यहाँ की जो भक्ति हम पूजा कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिक क्लास है, हमें उसकी और आगे जाना है। तो और आगे जाने के लिए हम उनको समझा सकेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी वो होगी।
जीत होगी। जी जी, आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी भावना बहुत अच्छी है कि हम रोज मिले, तो रोज तो नहीं लेकिन सप्ताह में एक बार, और फिर धीरे धीरे अपन प्रत्यक्ष रूप में भी मिलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई सेमिनार या ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस रख करके, शिविर रख करके, और कार्य को आगे गति देनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति सभ्यता, अपनी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो जीव मात्र का, मनुष्य का ही नहीं, जीव मात्र का कल्याण करने वाली संस्कृति और सभ्यता और धर्म है। तो ऐसा उदात्त और श्रेष्ठ धर्म जन जन में व्यापे, इसके लिए हम सबको परम पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों को लेके अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या समझ में? जितेंद्र जी। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मेरा सवाल ऐसा था कि ये वेदों में जो संहिता होती है, ये संहिताओं का विश्लेषण तथा उसके ऊपर का जो चिंतन है वो कहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो आसानी से जी बाकी लोगों को भी हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। वेद 4 है और 4 वेद में लगभग 20,000 मंत्र है। उसमें मूल संहिता अर्थात मूल मंत्र है जो सृष्टि की जिस दिन से उत्पत्ति हुई तब से लोगों ने सुन सुन करके सुरक्षित रखा है। आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार है जो परंपरा से उसको सस्वर कंठस्थ करते हैं और उसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं आने देते हैं। तो मूल वेद भी आपको मिल सकते हैं जिसमें संहिता पाठ है, पद पाठ, घन पाठ, रस पाठ युक्त है, जो केवल संस्कृत भाषा में, और उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत सारे विद्वानों ने किया है। और आज हमें आश्चर्य होता है कि हमारे धर्म को विदेशी व्याख्याकारों की दृष्टि से कोई मैक्स मुलर के वेद भाष्य को पढ़ रहा है जहां अश्लीलता, हिंसा, व्यभिचार, पशु बलि ऐसा सब लिखा हुआ है। और जो सच्चा वेद भाष्य हमारे विद्वानों ने किया है, स्वामी दयानंद ने भी यजुर्वेद का और ऋग्वेद के 7 मंडल का किया, उसके बाद भी अनेकों विद्वानों ने किया है। तो आपको मिल जाएगा। गोविंद राम हासानन से, प्रहलाद कुमार धोलकमल से आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपका मोबाइल नंबर या आपको वहां का पता दे दूंगा। आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं वैदिक साहित्य को। बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको घर पर भी उपलब्ध हो। जरूर जरूर आचार्य, धन्यवाद। अब समापन की तरफ बढ़ते हैं जी, या किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जितेंद्र जी। पंडित लेखराम वैदिक मिशन ने वेदों को ऑनलाइन किया है onlineved.com पे। कृपया वो डीएम हो सकता है वो लिंक मुझे, या हमारे ग्रुप में रख सकते हैं आप, तो उसको हाँ, मैं आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, उसके ठीक लिंक है, मेरे प्रोफाइल में है। धन्यवाद धन्यवाद जी। अच्छा, अब हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोगों ने अपने, आज का सेशन अच्छा रहा, इंटरेक्टिव था, सभी ने शंका समाधान किए। नमस्ते।